राधे राधे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को डोल ग्यारस भी कहते हैं। ये एकादशी सभी प्रकार के सुखों और वाजपेयी यज्ञ के बराबर फलों को देने वाली मानी जाती है। आज मैं आप सभी को परिवर्तनी एकादशी के महत्व और कथा सुना रही हूँ। आज के दिन एकादशी माता और परिवर्तनी एकादशी की पवित्र कथा को सुनने मात्र से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा प्रभु के धाम की प्राप्ति होती है। एक बार पांडुनंदन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, प्रभु, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है और इस उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। हे माधव, कृपा कर ये सब समझा कर कहिए। तब प्रभु ने कहा, पार्थ, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो मनुष्य इस दिन कमल के पुष्प से पूजन करता है वे अवश्य ही मेरे समीप आते हैं। इस एकादशी पर भगवान के वामन अवतार का पूजन किया जाता है। इस एकादशी तिथि को भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। तब अर्जुन बोले, हे प्रभु, कृपया कर मुझे बात बताइए, आप किस प्रकार सोते हैं और करवट बदलते हैं। अपने प्रहलाद जी के नाती बलि को क्या बांधा और वामन रूप से क्या लीलाएं की, कृपया कर मुझे समझाइए। इतना सुनकर प्रभु बोले, हे पार्थ, अब तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में मेरे प्रिय भक्त प्रहलाद हुए, उनके पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि हुआ। वह बहुत ब्राह्मण भक्त था। वह अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग में राज्य करने लगा। इस कारण देवता इंद्र दुखी होकर इधर उधर भटकने लगे। अंत में वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे स्वर्ग मांगने की प्रार्थना करने लगे। शरणागत इंद्र की बात सुनकर भगवान छोटे ब्राह्मण बनकर बलि के यज्ञ में पहुंचे और उनसे दान में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ब्राह्मणों के प्रति बहुत दयालु थे और उन्होंने 3 पग भूमि दान में देने की स्वीकृति दे दी। लेकिन वचन मिलते ही भगवान वामन ने अपना आकार बढ़ा लिया और भूलोक में पैर, भुवनलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ एवं सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय समस्त देवी देवता प्रभु की स्तुति कर रहे थे। तब भगवान वामन ने बलि से पूछा, हे राजन, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीर्ष नीचे कर दिया। इस प्रकार भगवान ने देवताओं के हित के लिए राजा बलि को पाताल भेज दिया और इंद्र को स्वर्गलोक का राज्य दे दिया। उसी समय प्रहलाद आदि भक्त उसी घटना स्थल पर पहुंच गए। फिर उन्होंने भगवान से बलि के अपराधों की क्षमा मांगी और भगवान ने प्रसन्न होकर बलि से ये सुंदर वचन कहे, हे बलि, मैं पाताल लोक में भी सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा एक स्वरूप तुम्हारे पास और एक क्षीर सागर में रहेगा। तब से यह तिथि परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी तिथि को जो भगवान विष्णु के वामन रूप का पूजन और स्मरण करता है, उसके जीवन की सारी दुख दरिद्रता भगवान इंद्र की भांति हर लेते हैं। इस तिथि को पवित्रता पूर्वक उपवास रहना चाहिए। भगवान को फल एवं शुद्ध मिठाई का भोग लगाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु की कथाओं को सुनकर अगले दिन पवित्रता पूर्वक भोजन बनाकर गाय को खिलाकर अपने व्रत का पालन करना चाहिए। राधे राधे। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें।